दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आज जो प्रॉब्लम मैं लेके आपके सामने आया हूँ बेसिकली वो रिलेटेड है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर से। और ये शायद जेईई मेन में भी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखेंगे दोस्तों कि कैसे इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है, अ लिफ्ट ऑफ मास 1600 kg इज सपोर्टेड बाय थिक आयरन वायर। ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेस विच द वायर कैन विदस्टैंड इज 4 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 4 मिलीमीटर। देन मैक्सिमम एक्सेलरेशन द लिफ्ट कैन टेक इज। ठीक है, और हमें निकालना है आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। जी की वैल्यू हम ले सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम ले सकते हैं 3.14। ऑप्शन ए बी सी डी दिया हुआ है, हमें देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों, अगर आप बेसिकली अगर आप क्वेश्चन को देखो तो क्या होगा कि जो हमारा लिफ्ट है, बेसिकली ये जो लिफ्ट है, ठीक है, ये मान लो हमारा लिफ्ट है। तो सपोज ये ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो अगर ये एक्सेलरेशन से जा रहा है ये लिफ्ट, तो इस पे कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, नेट फोर्स। बिना फोर्स के तो ये जाएगा नहीं, तो वो फोर्स कहाँ से आएगा? तो बेसिकली अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसको जो वायर इस पे लगा हुआ है वो कुछ फोर्स एफ से मान लो ऊपर खींच रहा होगा। ठीक है, यही फोर्स जो है इस वायर के अंदर टेंशन पैदा करेगा, स्ट्रेस पैदा करेगा, जिसको किस प्रॉब्लम में बोला गया है कि 4 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अगर स्ट्रेस, ठीक है, कौन सा स्ट्रेस जो इस वायर में, इस वाले वायर में इस फोर्स की वजह से पैदा होगा, उस स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो 4 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बेसिकली कम होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो क्या अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है तो सिर्फ उस पर ये वायर ही फोर्स लगाएगा? अगर आपने लॉज ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ा हुआ तो को पता है कि भाई इस लिफ्ट का कुछ मास होगा जो कि यहाँ दिया हुआ है 1600 kg। ठीक है, तो अगर कुछ मास होगा तो इस पर एक ग्रेविटेशन का पुल भी होगा, mg फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो बेसिकली इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, और बेसिकली जो नेट फोर्स होगा दैट इज एफ विल बी ग्रेटर देन mg। इसका जो नेट फोर्स आएगा उसकी वजह से हमारा जो है ये लिफ्ट एक्सेलरेटेड ये है अपवर्ड्स की तरफ। ठीक है, तो अगर हम एफ नेट बराबर एम में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि फोर्स माइनस mg इज व्हाट? फोर्स माइनस mg इज व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या दे रहा है? नेट फोर्स ऑन द लिफ्ट। ठीक है, और ये क्या दे रहा है? मास इनटू एक्सेलरेशन। यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन की जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है उससे यही तो होता है फॉर्मूला, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो किसी भी बॉडी पे जो अगर नेट फोर्स होता है उसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे बॉडी का मास m होगा, एक्सेलरेशन a होगा। तो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या पाएंगे कि अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ था, बेसिकली क्या बोल रहा है कि वायर में जो स्ट्रेस है, वायर में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इन वायर, तो वायर का जो स्ट्रेस वो कैसे निकालेंगे? जो फोर्स F है वायर में डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। ठीक है, ये स्ट्रेस है। दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू विच वैल्यू? 4 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, इसकी तरफ। इसको अपन क्या करते हैं? सॉल्व। तो अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा फोर्स कितना आ रहा है? एफ, मतलब फोर्स बोले तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? एफ क्या है? टेंशन इन द वायर। कितनी आ रही है? mg प्लस ma।
ठीक है। m चूंकि दोनों सेम ही है तो m कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा g प्लस a। सो दिस इज योर टेंशन इन द वायर। ओके, तो हमारा एक इक्वेशन ये हो गया और एक हमारे पास रिलेशन यहाँ से मिल गया। तो अगर हम दोनों रिलेशन को एक साथ यूज करें तो बेसिकली हम क्या करेंगे, दूसरा वाला जो रिलेशन है ये वाला इनइक्वालिटी वाला रिलेशन, उसमें f की वैल्यू को डालते हैं। तो क्या आएगा, m f की जगह लिख देता हूँ m टाइम्स g प्लस a डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर 8। यही होगा। अगर आप ध्यान से इसको और इस इक्वेशन को एनालाइज करोगे तो हम ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा रीअरेंज करोगे तो बेसिकली ये आ जाएगा g प्लस a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर डिवाइडेड बाई मास ऑफ द लिफ्ट। ये आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 10 टू पावर 8। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर कैसे निकलेगा, तो बेसिकली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, अगर वायर को हम देखें यहाँ से कट करके और इधर से अगर देखोगे तो वायर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ठीक है। और इसी का रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ 4 mm, रेडियस दिया है 4 mm। तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम निकालना चाहें तो क्या हम उसको पाई r स्क्वायर से अगर लिख लें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो होगा, ठीक है, वो जगह 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर जो कि 4 mm है, तो उसको हम मीटर में चेंज करें तो बेसिकली हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू 10 टू पावर -6। ठीक है, डिवाइडेड बाई मास कितना है लिफ्ट का, आप ऊपर देखोगे 1600 kg दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मास ऑफ द लिफ्ट इज व्हाट 1600 kg। ठीक है, तो इसको आगे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो दिस विल बी व्हाट 4 इंटू 10 टू पावर 8। एक मिनट, इसको क्या करते हैं, 10 वाले को सब एक साथ सॉल्व करेंगे और ये जगह 4 10 टू पावर 8 और 10 टू पावर -6 ऊपर बैठा हुआ, नीचे भी 100 है। तो बेसिकली ये सब कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 3.14, नीचे आएगा 16 जिसको हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल कम एज 4 इंटू 3.14। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 12.56। ठीक है, तो हमारा एक्सप्रेशन जो फाइनल निकल के आया क्या आया, a प्लस g शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12.56। और आप क्वेश्चन में देखोगे तो g की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो a की जो वैल्यू निकल के आ रही है, a शुड बी लेस देन और इक्वल टू 12.56 माइनस 10। तो a शुड बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट 2.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि जो हमारा लिफ्ट है उसकी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकती है, ए की वैल्यू क्या है, शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2.56। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू का क्या हो सकती है, मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा, 2.56। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर हम एक्सेलरेशन 2.56 से ऊपर बढ़ाते हैं लिफ्ट का तो क्या होगा, जो वायर है ना ये वाला, ये स्नैप कर जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये जो वायर है ये क्या होगा, ये स्नैप कर जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक एप्लीकेशन देख सकते हो, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, कि जो हम पढ़ते हैं क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो भी हम वायर की डिजाइनिंग करेंगे, हमारा जो लिफ्ट होता है उसकी एक्सेलरेशन कितनी होनी चाहिए, ये सब जो डिसीजन होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, उसको इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो। So this is a basically a practical application of the concepts which we learn in mechanical properties of solid। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है
और ये जो प्लेलिस्ट है इसमें मैंने जानबूझ के बहुत सारे मिक्स्ड क्वेश्चंस करता हूँ अलग अलग चैप्टर से, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो तो अगर आप ये प्लेलिस्ट देखोगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप वीडियो में आगे बढ़ा के इसका सोल्यूशन को देखते हो तो आपका एक तरह से एक कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।